नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आपके लिए आज फिर जो है कि हम टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 99 और 1000 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर 8 आ जाए। 99 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर 8 आ जाए। तो 99 और 1000 के बीच मतलब 99 और 1000 को छोड़कर, तो 99 के बाद पहली संख्या 108 होगी जिसमें इकाई के स्थान पर क्या आ रहा, 8। दूसरी संख्या 118 होगी, फिर 128 होगी, इसी तरह 138 डॉट 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 लास्ट वाली संख्या हमारी 998 होगी, क्योंकि 1000 से कम लेना है। इसके बाद संख्या अगर लेते हैं तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि पहली संख्या 108, फिर 118, फिर 128, मतलब 10-10 के डिफरेंस पर आ रहा है। 10-10 के डिफरेंस पर आ रहा है तो समांतर श्रेणी बन गया। पहला पद 108 है और आखिरी पद 998। तो आप जानते हैं कि फार्मूला हमारा होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर रखा जाएगा 998, पहला पद यहाँ पे 108 ब्रैकेट में n माइनस 1 और d की जगह 10। तो यहाँ से n की वैल्यू सॉल्व किया जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगा 90। और देख रहे हैं कि ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन 90 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ डी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 975 से पूरी पूरी कट जाए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 1 2 3 4 5 6, और 975 से पूरा पूरा कटना है। तो 975 से सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। एक बार भाग चला जाएगा 975, यहाँ बचेगा 4 2, फिर 9 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा 0 बार, फिर 9 आ जाएगा, फिर 2 बार, 9 दूना 18, तो गुणा करेंगे तो 1950 होगा। फिर शेष बचेगा, आप देख रहे हैं, फिर घटा दीजिएगा 9 4 और 5, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 छक्का 54, 9 पचे 45, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा आप कर रहे होंगे तो आएगा 48 75। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 624, रिमाइंडर बचेगा 624। रिमाइंडर बच गया, लेकिन 9,975 से पूरा पूरा कटना चाहिए, इसलिए इसमें से 624 को क्या कर देंगे, माइनस कर दिया जाएगा। तो 9 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें से हमको घटा देना है 624। तो जो हमारा बचेगा वो बचेगा 5 7 3 9 9 9। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 375, मतलब ऑप्शन हम लोग का हो गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 1000 और 2000 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 123 से पूरी तरह विभाजित है। 1000 और 2000 के बीच, तो 1000 के बाद जो पहली संख्या होगी वो 1107 होगी, 1107 होगी जो 23 से पूरी तरह विभाजित है। आप निकालेंगे 1000 में 123 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उसको जोड़ देना है। तो 1107 पहली संख्या हो जाए। इसी तरह 23 प्लस करेंगे तो अगली संख्या हमको मिलेगी 1230। इसी तरह 23 प्लस करते चले जाएंगे तो जो लास्ट वाली संख्या मिलेगी 1968 मिलेगी। पहली संख्या हो गई 1107, फिर 1230, इसी तरह 23 प्लस करते चले जाएंगे तो लास्ट वाली जो नंबर मिलेगी वो 1968, क्योंकि हमको 1000 से 2000 के बीच में ही संख्या लेनी है। आप देख रहे हैं कि हर संख्या 123 के डिफरेंस पाएगा, 123 के डिफरेंस पाएगा। तो जो टोटल संख्या नंबर होंगे, टोटल नंबर वो निकालना 1968 माइनस 1107 बटा 123 प्लस 1 कर देंगे। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, टोटल 8 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि सम बताना है। तो सम बराबर क्या होता है कि अगर औसत निकाल के नंबर ऑफ टर्म से गुणा कर दिया जाए तो टोटल सम आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या हमारी समांतर श्रेणी में है। तो आप जानते हैं कि अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो टोटल संख्याओं को जो औसत होता है वो पहला और आखिरी पद का औसत ही टोटल संख्याओं का औसत होता है। तो 1107
प्लस 1968 का ही औसत निकाल लेंगे तो ये टोटल औसत आ जाएगा और नंबर ऑफ टर्म 8 से गुणा कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 0 0 यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। दिया कि दो संख्याओं के योग को बारी बारी से उन संख्याओं से गुणा करने पर गुणनफल क्रमशः इतना और इतना आ रहा है। मान लीजिए हमारी पहली संख्या ए और बी है, तो दो संख्याओं के योग को, तो ए प्लस बी को जब ए से गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 10500 और दोनों संख्याओं के योग को जब बी से गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9100। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो है कि आएगा 19600, तो ए प्लस बी बराबर अंडर रूट में 19600, तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 140। ए प्लस बी बराबर 140। अब ए प्लस बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी 140 रखेंगे तो ए बराबर आएगा 10500 बटा 140। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 75। इसी तरह बी की वैल्यू आप निकालेंगे तो जो बी की वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 65। तो आंसर हो जाएगा 75 और 65, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि दो संख्या जिनके योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात इतना है। योग मान लेते दो संख्या ए और बी है, तो इनका योग हो जाएगा ए प्लस बी अनुपात ए, उनका अंतर ए माइनस बी और उनका गुणनफल ए इंटू बी। इनका जो रेशियो दिया है 11:1:90, 11:1:90। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि या तो इसको इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाए या तो थोड़ा से हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो अगर ए की वैल्यू 6 लेते हैं और बी की वैल्यू 5 लेते हैं तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। इसकी 6 लेते हैं 5 तो 6 - 5 1 आ जाएगा और 6 × 5 करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन यहाँ पर 90 है। तो 90 बनाने के लिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 + 15, ये हो जाएगा 18 - 15 और ये 15 और 30 टाइम 90, 18 × 5। तो अब देख रहे हैं कि रेशियो सही आ रहा है। तो इसका मतलब पहली संख्या को हम लोग 18 मान सकते हैं और दूसरी संख्या को हम लोग 15 मान सकते हैं। पूछा था दोनों संख्याओं को वर्गों का योग, मतलब 18 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आप जानते होता है 324 और 15 का स्क्वायर 225। जोड़ दिया जाएगा 5 4 9 4 और 5, कितना आंसर आ जाएगा 549। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, 9 से भाग देने पर 8 बचता है, 8 से भाग देने पर 7 बचता है, ... 2 से भाग देने पर 1 बचा है। यहाँ पर 0 नहीं होगा, 1 होगा, 1 बचता है। तो वह संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं कि 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 8, 8 से भाग देने पर 7, 7 से भाग देने पर 6, 6 से भाग देने पर 5 और 5 से भाग देने पर 4, 4 से भाग देने पर 3, 3 से भाग देने पर 2 और 2 से भाग देने पर 1। तो यहाँ देख रहे सारा डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सबका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन का एक ही तरीका है कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का एलसीएम निकाल के उसमें से -1 कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि सारे संख्याओं का एलसीएम निकाल के उनमें से -1 कर देंगे। तो आप 10, 9, 8, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा, इसका आंसर आएगा 25, 20 और -1 करेंगे तो 2519। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1000 और 5000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 243 से भाग देने पर शेष 6 बच रहा है? अब 1000 और 5000 के बीच में 243 से भाग देना है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से ही हिट एंड ट्रायल उनसे करेंगे
तो 243 गुणे 5। अब 243 में किसी नंबर से गुणा करेंगे तो वो संख्या उससे विभाजित होगा और शेष 6 बचना है तो हम 6 प्लस कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 1221। आप जानते हैं 1000 से ज़्यादा, अगर 4 से आप गुणा करेंगे तो ये संख्या 1000 से कम आएगी, वो आंसर नहीं हो सकता है। इसी तरह करते चले जाएंगे तो जो आखिरी नंबर मिलेगा वो 243। आप जा रहे हैं कि 2000 तक हमको 5000 तक जाना है, तो 243 में अगर 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी ये 2 दूना 4000 के पास होगा। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेष 6 बचना थी तो 6 प्लस कर देंगे, तो ये जाएगा 4860। तो पहली संख्या होगी 1221, दूसरी 4860। तो देखिए 5 से गुणा करेंगे, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, तो लास्ट वाली संख्या कब मिलेगी? 20 से गुणा करने पर। तो जो हमारा नंबर अब टर्म आएगा वो आएगा 20 माइनस 5 प्लस वन इसलिए करना है कि इसको भी हमको लेना है, तो 19 प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा 15 बचेगा, 20 माइनस 5 बचेगा 15 प्लस 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें तीनों अंक सम हो जाएं। हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है, 1, 2 और 3। तो आप जानते हैं कि सम संख्या तीनों अंक सम होना चाहिए, तो सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8। जीरो भी सम होता है, लेकिन जीरो को अगर हम लोग तीनों स्थान पर ले लेंगे तो कोई नंबर बनेगा ही नहीं। तो आप देखिए ये जो है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो अब पहले पोजीशन पर 1, 2, 3 पहले पोजीशन पर जो है कि हम लोग चारों डिजिट रख सकते हैं। रिपीटेशन की बात नहीं किया है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो दूसरे पोजीशन पर भी हम लोग 4 रख सकते हो, तीसरे पर भी हम लोग 4 रख सकते हैं। तो टोटल संख्या बनेगी 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। मतलब पहले वाले पर कोई भी अंक रखने के 4 तरीके हैं। 2 को भी रख सकते हैं, 4 को भी रख सकते हैं, 6 को भी रख सकते हैं, 8 को भी रख सकते हैं। दूसरे वाले पर भी हम लोग 2 को भी रख सकते हैं, 4 को भी रख सकते हैं, 6 को भी रख सकते हैं, 8 को भी रख सकते हैं। तीसरे वाले पर इसी तरह 2 को भी रखा जा सकता है, 4 को भी, 6 को भी, 8 को भी। मतलब तीनों पोजीशन पर अंक रखने के 4 तरीके हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 100 और 1000 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या 17 गुणे 6, 17 से का 106 हो जाएगा। देखते ही आप लगा लेंगे, क्योंकि 100 के बाद पहली संख्या जो 17 से विभाजित तो 106 होना चाहिए। और जो लास्ट नंबर होगा 17 गुणे 58 करेंगे तो आ जाएगा 986। 986। तो पहली संख्या 106 होगी, दूसरी संख्या 986 और सभी संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप जानते हैं कि टोटल 17 का डिफरेंस होगा। तो जो नंबर ऑफ टर्म हमारा आएगा वो आ जाएगा 986 माइनस 106 बटा 17 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 53। अब आप जानते हैं कि टोटल सम निकालना है, तो सम निकालना अगर औसत निकाल के नंबर ऑफ टर्म से गुणा कर दें तो सम आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि औसत कैसे निकलेगा? पहला और आखिरी पर जोड़ देंगे, 106 प्लस 986 और 2 से भाग देंगे, औसत आ गया, और 53 से गुणा कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना है? 53 है। तो 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 28830, इसका आंसर आ जाएगा 28,832। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर और आज का लास्ट नंबर है, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ही है। तो आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है। अब दिया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। जैसे 5 है तो 5 या तो 1 से कट रहा है या तो 5 से कट रहा है। जैसे 7 है या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसी तरह हमारा पहला प्राइम नंबर आप देख रहे हैं कि 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा। तो इसी तरह 2 अंकों की सबसे पहली जो प्राइम नंबर मिलेगी वो मिलेगी 11। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11। लेकिन इसी तरह पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, तो ऑप्शन से आप पता लगा सकते हैं कि 97 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 99 प्राइम है नहीं, 93 प्राइम है नहीं, 91 प्राइम है नहीं है,
मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी नहीं है। 97 ही एक ऐसा आंसर है जो प्राइम भी है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।